के दर्शकों का स्वागत है। बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय एक बात कहते थे कि अगर समाज के कल्याण के लिए किसी व्यक्ति को चुनना है तो ऐसे व्यक्ति को चुनो जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करता हो, वो समाज के लिए कल्याणकारी रहेगा। अगर सुल्तानपुरी वासियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप ऐसा नुमाइंदा चुनना चाहते हैं जो शिक्षा के प्रचार प्रसार पे, तो मुकेश अहलावत जी को जरूर ध्यान दीजिए। ये वो मुकेश अहलावत जी हैं जिन्होंने शुरू से ये स्कूल संचालित करा करते थे। मैं खुद आपसे 20 साल पहले इनके अंदर टीचर हुआ करता था और स्कूलों के साथ में हमेशा इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कदम पहले उठाए। 5 साल बिता चुके हैं, 5 साल के लिए फिर जनता इनको मौका देने वाली है। पार्टी ने टिकट दिया, आइए मुद्दों पे बात करते हैं। ओके जी, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशी नमस्कार। हो रही है जनता के अंदर में कि दोबारा जो है वो मंत्री जी को टिकट मिला हुआ है। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है तो आधे से ज्यादा काम तो आप पहले ही कार्यकाल में कर चुके थे। बचे कुछ काम कितने रह गए होंगे? ऐसा अभी काम काफी हम लोगों ने कर दी है। जी, पार्कों पे, सड़कों पे, हाँ, स्ट्रीट लाइटों पे। उस पे काफी काम कर दिया और कुछ काम थोड़े से रहे हैं। ऐसा है, जब तक काम तो बंद हो नहीं सकते। जी जी जी। कितना भी अच्छा करते रहो लेकिन काम तो बनते ही रहेंगे। तो अगले पीरियड काम पे में चर्चा करते हैं। पानी की थोड़ी सी खराबी की चाय आमतौर पे सुल्तानपुरी में होती रहती है। कहीं पानी खराब आ रहा है, कहीं कम आ रहा है। अगले कार्यकाल में उस पर क्या विचार करते ऐसा अभी 1.5-2 साल से ना हम लोगों को तंग किया गया है। अभी पानी क्या है, हम लोग सबसे ज्यादा पानी हम लोगों ने सुविधा दी। लोगों ने हम लोगों को वोट दिया पानी से और बिजली से। हैं? जी 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 तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि कैसे कैसे पानी को खराब किया है। जी तो उन्होंने 1.5-2 साल हो गए लगातार जी। ठेकेदारों को पैसे ही नहीं दिए। पैसे रोके, जिससे ठेकेदारों ने काम के पैसे काफी लोगों के दिलवाए। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये हम लोगों को। और हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी है, जो जल मंत्री भी है, वो भी क्या नाम है, डेली की डेली अपडेट ले रही है और जहां जहां दिक्कत आ रही है वो काम करवा रही है। लेकिन हमको दिक्कत आई है केवल ठेकेदारों की पेमेंट ना देने से। और ठेकेदारों की पेमेंट किसने रोकी है? पीछे से अफसरों को कह दिया कि इनकी पेमेंट मत दो। तो उसके कारण से हम लोगों को दिक्कत आई, लेकिन अब काफी हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। हॉस्पिटल की बात करते हैं। मंगोलपुरी के अंदर जलेबी चौक पर हॉस्पिटल जो बन रहा है उससे काफी सारे लोगों को असुविधा होगी। सुल्तानपुरी में कुछ हौच पौच इलाका है, इसलिए थोड़ी बहुत बीमारियों की मात्रा और इलाकों के मुकाबले ज्यादा रहती है। तो इस हॉस्पिटल के विषय में बताइए, ये कब तक? ऐसा ये हम 541 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। और हॉस्पिटल एक लंबा प्रोसेस रहता है जी इसका। जी इतनी जल्दी नहीं बनता, एक जी पीरियड में तो नहीं बन पाता। जी जी जी। लेकिन जिन ये है लोगों कि को पता हो ना, हाँ। मैं बता दूं कि सुल्तानपुरी का संजय गांधी हॉस्पिटल बनने में भी 18 साल लगे थे जी। हम्म, तो अभी ये हॉस्पिटल बन जाएगा। तो थोड़ा सा बीच पे काम रुक गया था, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया है। जी जी। और बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुद्दों की बात करते हैं। विरोधी दल ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी थोड़ी आम आदमी पार्टी पे पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक है। ज्यादा आक्रामकता की बात करें तो 2100 महिला सम्मान वाली योजना सामने की तरफ आई है। विरोधी दल अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं, अलग अलग उसके विषय में कुप्रचार कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को आप 2100 सम्मान महिला योजना के लिए? ऐसा मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने लगाया कि ये महिला सम्मान वाला जो स्कीम है ये फेक है। लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं हुसैन जी भी, सौरभ भारद्वाज जी सब जी थे। हम लोगों ने कैबिनेट नोट पास किया, उसमें अधिकारी भी थे। और उसमें ये बताया कि हम हजार हजार रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। उस पर पूरा ब्रीफ हुआ था, जी। ब्रीफ किया गया था। और वो सबके साइन है उसमें, और आतिशी जी ने भी दिखाया है। लेकिन क्या है कि केजरीवाल जी ने फिर उसको 1,000 के बदले उनको कहा कि हम 1,000 रुपये नहीं देंगे, अब 2100 रुपये देंगे। बहुत तो बढ़िया। वो इम्प्लीमेंट करेंगे उसको भी। ऐसा नहीं है कि जो हमने स्कीम बनाई और इम्प्लीमेंट ना करें, वो भी होगा, वो भी लागू होगी। जनता ना आप पे यकीन करते हैं, हम्म। मैं भी करता हूँ। बहुत सारे बच्चों के माँ बाप आप पे यकीन करते हैं। आप पक्का कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे? आप ऐ- कहेंगे जनता मान जाएगी? ऐसा 200 यूनिट बिजली केजरीवाल जी ने कहा था माफ किया कि नहीं किया? किया। हाँ, और 20,000 लीटर पानी माफ किया कि नहीं डेफिनेटली किया? किया। मेरे उन्होंने पानी का बिल मुझे याद नहीं पड़ रहा पिछले कई सालों से मैंने दिया हो तो। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। बिजली भी ऐसे ही बिजली का तो फिर भी दिया, पानी का बिल तो कई सदियों से, सालों से नहीं दिया। हाँ, तो वो कई सालों से नहीं दिया, कईयों ने ऐसा ही है। पानी का भी बिल माफ किया। ऐसे ही जो केजरीवाल जी ने बोला वो केजरीवाल जी ने करके दिखाया। वो और एक मामला चीज है, बिजली और पानी के जैसे बिल माफ जैसे करने का था, ये कैश लोग पैसे लोग देने ये का है। बोलते हैं कि केजरीवाल जी ने माफ करे जा रहे, जी रेवेन्यू खराब हो रहा है, जी जी देश का जी नुकसान हो रहा है। जी लेकिन मैं आज आपको बताऊं, जी। कोरोना के टाइम में भी दिल्ली का बजट प्रॉफिट में था। है ना? आप जब कांग्रेस का टाइम था तब हमारे पास 30,000 करोड़ का बजट था। आज हमारा
80,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, 78,000 करोड़ के आसपास बहुत बढ़िया। हमारा बजट पहुंच गया है। जी और कभी भी कोई साल ऐसा नहीं हो जब हमने घाटे में बजट दिखाया हो, जी जी जबकि केंद्र सरकार कहीं से हमको फायदा नहीं देती। जी जी। और जीएसटी उसके में जो बराबरी की हाँ जी, भागीदारी होती है वो कुछ भी नहीं नहीं मिल देती, कुछ पाती नहीं है। देती, कुछ भी नहीं देती, उसके बाद भी हम चला रहे हैं। और इस स्कीम को भी लेके आए और इस स्कीम को भी लेके आएंगे। अब आ जाते हैं संजीवनी स्कीम के ऊपर। हम्म। हमारे राज बुजुर्ग जो वाकई जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास है वो इलाज को लेकर पछाते हैं। संजीवनी योजना वाकई बड़ी बेमिसाल और कमाल की योजना है। लाभ मिल पाएगा इससे लोगों को? ऐसा इस पे भी अब शंकित उंगलियां उठने लगी हैं। ऐसा बहुत से जैसे बहुत पहले भी प्राइवेट हॉस्पिटलों से काफी जी लोग इलाज कराते थे, जो प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराते थे। और वकील भी हैं जिसमें पहले उनका भी इलाज होता था फ्री में, प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब केजरीवाल जी का जितने भी 60 साल से ऊपर है उनका भी फ्री का इलाज संजीवनी योजना के तहत होगा। तो वो जो कहा तो वो होगा जरूर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हमने अच्छा, आयुष्मान अभी योजना अभी में 5 लाख तक का बजट है, आपकी योजना में कितना मैं बजट है? एक हमारा तो अनलिमिट है ना, जी। चाहे 60 लाख का खर्चा हो, चाहे 80 लाख का जो खर्चा, चाहे बुजुर्ग है वो ध्यान से सुन ले, हाँ यहाँ ये कह रहा है मंत्री जी कि जो भी इलाज होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में वो 5 लाख के बजट में नहीं, चाहे वो 4-10 लाख का हो, 20 लाख का हो, अनलिमिटेड खर्चा आपका हाँ, सरकार वहन करेगी जी। चाहे 1 करोड़ का वो जो आयुष्मान है उसमें केवल 5 लाख तक का जी। खर्चा है। उसमें ये है कि आपके पास फ्रिज है, एसी है, तो आप उस पे इलाज नहीं करा अच्छा। सकते। हाँ, आपके पास 2 पहिए की गाड़ी है तो आप इलाज नहीं करा सकते, तो फिर बचा ही कौन है? तो आयुष्मान योजना तो बेवकूफ बनाने आप वाली लोगों ने स्कीम। भी कोई मोटरसाइकिल, फ्रिज और स्कूटर नहीं का ऐसा, प्रावधान रखा है? हमने तो जिसके पास मोटर है, जब फ्रिज हो कैसा भी हो, लेकिन और ये अमीर आदमी भी उसमें जी 60 साल से ऊपर है, जी। वो भी फ्री में इलाज करा सकता है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी इलाज कराएगा। यानी कि आपका ड्राइवर भी इलाज करवा सकता है और हाँ आप भी करवा हाँ, सकते हैं, बिल्कुल उसमें भी। कोई नियम का? नहीं, मैं तो अभी 60 साल का हुआ नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आखिरी और बिल्कुल अंतिम मुद्दे की तरफ आते हैं। जनता आपको देख रही है, बहुत पिछली बार उन्होंने आपको बड़ा प्यार दिया। इस बार विरोधी पक्ष वाले काफी हवा और ईसा को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये फेक है वो वगैरह। क्या कहना चाहेंगे जनता से? ऐसा बीजेपी वाले को मुद्दा तो है नहीं, वो यही लेके चल रहे हैं कि ये फेक है, ये ऐसा फालतू की बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उनके पास कोई वो कुछ उनके पास स्कीम नहीं है, उनके पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। जी तो वो तो वैसे ही है, उनका तो कुछ है ही नहीं। वो तो केजरीवाल को गाली देना वही मुद्दा है उनके पास, जी। बस। तो वो वोटर लोग जो आपको देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, आपको लगता है कि उनको दोबारा जो है वो आम आदमी के फेवर में आना चाहिए, किसी के बरगलाने में नहीं जाना चाहिए? ऐसा पब्लिक समझदार है, पब्लिक ने देख लिया केजरीवाल ने ही काम किए हैं। जी इन्होंने तो केवल हिंदू मुस्लिम पे काम किया है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई जी कराई है और कुछ नहीं करवाया। जी। हम्म। ठीक। आप दादा का चैनल को समझिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।